अचानक बादलों के ऊपर से एक तेज ठहाका गूंजा। अरे जल्लाद, जरा जल्दी कर, देर हो रही है। आवाज थी यमराज की, जो अपने सिंहासन पर पान की गुड़गुड़ाहट के साथ आराम फरमा रहे थे। यमलोक में आज बड़ा विचित्र दिन था, क्योंकि पहली बार वार्षिक दंड महोत्सव प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें यमराज और उनके जल्लादों को मिलकर मजेदार तरीके से सजाएं देने के नए नए आइडिया दिखाने थे। अभी सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी भी नहीं थी कि यमलोक में भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। यमदूत, जिनकी सामान्य चाल घोंघे जैसी होती थी, वे आज खरगोश की स्पीड से दौड़ते नजर आए। कहीं कोई नरक का बड़े बर्तन वाला चम्मच ढूंढ रहा था, तो कहीं कोई उबलते तेल की भट्टी पर सतह पॉलिश कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा हंगामा था यमराज और उनके सबसे पसंदीदा जल्लाद भोंपू के बीच। भोंपू जल्लाद का नाम उसकी आवाज की वजह से पड़ा था। जब भी वो बोलता, ऐसा लगता जैसे रेल इंजन सीटी बजा रहा हो। आज वो दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंचा। महाराज, मेरी नई गदा कहाँ है? वही जो झटपट हल्का दर्द देती है। यमराज ने तिरछी नजरों से देखा। हल्का दर्द वाली गदा? भोंपू, तुम जल्लाद हो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? भोंपू ने कान खुजाते हुए कहा, महाराज, जमाना बदल रहा है। आजकल लोग दर्द सहना कम चाहते हैं, मनोरंजन ज्यादा। यमराज थोड़ा गर्व से मुस्कुराए। मनोरंजन तो मुझे भी पसंद है, पर दर्द का मात्रा कम मत करना, वरना नरक का रिव्यू रेटिंग गिर जाएगी। आज जो प्रतियोगिता होनी थी, उसके नियम कुछ खास थे। जल्लादों को अपनी अपनी टीम बनानी थी। हर टीम को एक नवीन दंड पद्धति दिखानी थी। जज थे स्वयं चित्रगुप्त, जिन्हें हंसी बहुत पसंद थी। बोनस अंक तभी मिलते जब दर्शक दूसरे यमदूत हंस हंसकर जमीन पर लौट जाएं। भोंपू ने खुद को सबसे बड़ा कॉमेडी जल्लाद मानते हुए कहा, महाराज, इस बार जीत हमारी होगी। यमराज ने छाती तानकर कहा, इस बार? मतलब हर बार जीत मेरी ही होती है। मंच तैयार था। चारों ओर टिमटिमाती नरकीय ज्वालाएं थीं। ऊपर से चमगादड़ तालियों जैसे आवाजें निकाल रहे थे। दर्शक दीर्घा में यमदूत चुना पोछा लेकर बैठे थे, क्योंकि वे जानते थे बहुत लोग हंसते हंसकर गिरेंगे। चित्रगुप्त ने घंटी बजाई। प्रतियोगिता शुरू। पहली टीम ने एक बड़ा सा झुनझुना लाया। नरक के पापी से कहा, इसे बजाओ। वो बजाता और बजाने से हर बार उसे पूरे शरीर में गुदगुदी हो जाती। वो हंसता, चिल्लाता, कूदता, उछलता रहता। दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए, पर यमराज और भोंपू दोनों बोले, अरे ये तो बच्चों का खेल है। दूसरी टीम ने पापियों को कोरस गायकों की तरह खड़ा कर दिया और कहा, अब गाओ। कोई राग भैरवी में, कोई द्वारा छम्मा छम्मा, कोई गणपति बप्पा मोरिया। पूरा संयोजन एकदम कचरा, लेकिन इतना मजेदार कि सभी यमदूतों ने कान बंद कर लिए। चित्रगुप्त हंसते हंसते बोले, वाह, लेकिन ये भी सामान्य है। तभी मंच के पीछे से आवाज आई, अब आएगा दंगल। ये था भोंपू जल्लाद। उनकी एंट्री इतनी शान से हुई कि हवा में झंडे लहरा गए। भोंपू ने घोषणा की, हम पेश करते हैं दंड रंगमंच 3000। सब चौंक गए। यमराज ने मूंछों को ताव देकर कहा, यह है हमारी हाईटेक सजा मशीन। ये एक गोल चक्कर वाले स्टेज जैसा था। जब कोई पापी इसमें खड़ा होता, स्टेज घूमता और हर चक्कर में एक नया हास्यास्पद दंड मिलता। पहले चक्कर में पंखों से गुदगुदी, दूसरे चक्कर में ठंडे पानी के छींटे, तीसरे चक्कर में रबर की मुर्गी से मार, चौथे चक्कर में नकली बाघ की डरावनी दहाड़, पांचवें चक्कर में यमदूतों द्वारा फनी डांस। ये इतना हास्यास्पद था कि चक्कर पूरा होने से पहले ही पापी हंसते हंसते गिर गया। दर्शक दीर्घा भूकंप की तरह हिलने लगी, क्योंकि सब पागलों की तरह हंस रहे थे। सबकी आंखों से आंसू निकल आए। चित्रगुप्त बोले, अरे इतना हंसना नहीं, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। अचानक मशीन खराब हो गई। स्टेज अपने आप घूमने लगा। इस बार उस पर गलती से भोंपू चढ़ गया। भोंपू चिल्लाया, महाराज बचाइए, मैं मनोरंजन देने आया था, खुद मनोरंजन बनने नहीं। पहले चक्कर में पंखों से गुदगुदी भोंपू की आवाज, फिर वही ट्रेन की सीटी हूं। दूसरे चक्कर में पानी की बौछार, भोंपू ऐसे भागा जैसे किसी ने जलपरी को धोखा दिया हो। तीसरे चक्कर में रबर की मुर्गी, ठप ठप ठप। दर्शक दीर्घा दहाड़ मारकर हंसने लगी। चित्रगुप्त तो कुर्सी से गिर ही गए। यमराज बोले, भोंपू रुको, मैं मशीन रोक रहा हूं। लेकिन मशीन ने तिरछा घूमकर यमराज को भी पकड़ लिया। अब यमराज भी स्टेज पर थे। गुदगुदी लगी। यमराज उछले, अरे यो मां, पानी गिरा। अरे मूछे मत भीगो। रबर की मुर्गी किसने मारी? किसने? फिर नकली बाघ, अरे ये तो असल जैसा लग रहा है। इसके बाद यमदूतों का डांस, और अब दृश्य ऐसा था कि पूरा यमलोक लोटपोट हो गया। मशीन आखिर बंद हुई।
भोंपू और यमराज दोनों हांफते हुए बाहर आए। दर्शक तालियां बजा रहे थे। चित्रगुप्त ने परिणाम घोषणा की, विजेता यमराज और भोंपू की टीम। भोंपू खुशी से नाचने लगा, हम जीत गए, हम जीत गए। यमराज ने गर्व से कहा, देखा, दर्द कम, हंसी ज्यादा, यही है असली दंड विद्या। उसी रात यमराज ने आदेश दिया, भोंपू इस मशीन को अपग्रेड करो, अगली बार इसमें कराओके मोड भी जोड़ना। भोंपू बोला, और महाराज, क्या इसमें सेल्फी मोड भी जोड़ दूं? यमराज ने आंखें निकालकर कहा, अरे नहीं, फिर पापी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे, यमलोक में मजे आ रहे हैं। दोनों हंस पड़े। यमलोक में रात भर ठहाके गूंजते रहे। और उस दिन के बाद से लोग कहते हैं, नरक में जाना हो तो डरना नहीं चाहिए, पर यमराज और भोंपू के कॉमेडी दंड से बच नहीं सकते।